जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बैसाख माह आज से प्रारंभ हो चुका है और हमारे 12 महीनों में जो बैसाख का महीना होता है ये सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। क्यों माना जाता है, इसकी सारी जानकारी हम इस अंक में देने वाले हैं। वर्ष भर में किए गए जप तप और दान अपनी जगह होते हैं, लेकिन बैसाख के महीने में किए गए कुछ विशेष प्रकार के दान व्यक्ति को नाना भांति के नरक से बाहर निकाल देते हैं, पापों से मुक्ति दिलाते हैं। ये बहुत ही अच्छा महीना बताया गया है। इस महीने के जो देवता होते हैं वो मधुसूदन होते हैं। आइए पहले आज का हम पंचांग देखें, फिर हम आगे की बात करते हैं। 17 अप्रैल सन 2022 बैसाख माह कृष्ण पक्ष संवत 2079, तिथि प्रतिपदा, नक्षत्र चित्रा, राहु काल 4:30 से 6, दिशा शूल पश्चिम दिशा। बैसाख का महीना भगवान श्री हरि की सेवा साधना, भगवान श्री कृष्ण की सेवा साधना जितनी आप करेंगे उतना ही मानो आप अपने जन्म जन्मांतरों के पापों को धो लेंगे। बैसाख के महीने में मेरे साधकों, हमारे ऋषियों ने एक बात कही है और आप भी उसको ग्रह बांध लेना और ये कार्य जरूर करना चाहिए। बैसाख के महीने में जो शुद्ध ताजा जल का दान करता है, अर्थात किसी को पिलाता है, प्याऊ लगवाता है, रास्ते में मुसाफिरों के लिए पानी की व्यवस्था करता है, अनंत कोटि उसको फल की प्राप्ति होती है। गर्मी का महीना और ऊपर से हमारे ऋषियों की वाणी, स्वयं नारद जी ने भी कहा, ऋषियों ने भी कहा कि इस महीने जैसी तुलना किसी महीने से नहीं हो सकती। अगर हम तप और तितिक्षा की बात करें, जैसे वेदों की प्रशंसा है, माँ गंगा की बात कही जाती है ना, तुलसी माता की बात कही जाती है और कामधेनु की बात कही जाती है, वैसे ही बैसाख के महीने को बड़ा सर्वोत्तम बताया गया है। तो आप ध्यान रखें, आप जहाँ भी रहते हैं, आपसे यदि कोई विशेष प्रकार की साधनाएं उपासनाएं नहीं भी बन पाती तो इस माह में जल का दान करना, ताड़ वृक्ष के पंखे का दान करना, आपने देखा भी होगा कि खरबूजे का दान करना, तरबूज का दान करना, मतलब जल से भरे हुए फलों का दान करना, पंखे का दान करना या किसी को पंखा झलना, तो बड़ी बड़ी सेवाओं में ये आ जाता है। और आपने देखा होगा अब तो ये सब चीज़ें बड़ा सिस्टम, सब चीज़ों में लुंज पुंज सा हो रहा है कि वही वाली बात है, न विधि न विधान और मनोरंजन प्रधान, वो वाली बात हो गई है। नहीं तो आज भी ऐसी बहुत प्याऊ हैं जो सुचारू रूप से चल रही है। प्याऊ जहाँ आपने देखा है ठंडा पानी पिलाया जाता, निःशुल्क, किसी से कोई पैसा नहीं लिया जाता। जल जीवन है। जल की पूजा हम वरुण रूप में करते हैं, अपने कलश में जल रख करके हम जल की पूजा करते हैं। दुनिया हमारा मजाक बनाए तो बनाए, वही लोग कहते हैं कि जल जीवन है। तो क्या जीवन देवता की पूजा करना, जीवन देवता की उपासना करना क्या बुरी बात है? इसलिए मेरे साधकों ध्यान रखना, हमारे ऋषि मुनि ऐसी ऐसी बातें हमें बता करके गए हैं कि जिनका पूरा साइंटिफिक आधार है। ये महीना बहुत गर्मी का महीना होता है, बैसाख का पूरा महीना, जेठ वैसाख ये सारे ऐसे महीने होते हैं, इसीलिए उन्होंने जल की व्यवस्था बताई। आज भी ऐसे बहुत प्याऊ हैं जो बहुत लंबे समय से चली आ रही हैं। प्याऊ जहाँ लोग अपनी प्यास बुझाते हैं, जहाँ शुद्ध मटके का जल, शुद्ध ताजा जल उन्हें पिलाया जाता। वो बात अलग है कि अपनी स्वेच्छा से वहाँ कोई कुछ देना चाहे तो दे दे, लेकिन ये सर्वोत्तम बात होती है। मेरे साधकों, भगवान ने यदि कैपेसिटी दी है और भगवान ने हमें उस काबिल बनाया है तो हम कम से कम मटके, जो मिट्टी के घड़े आते हैं ना, मिट्टी के मटके, मिट्टी के घड़े, उन्हें हम कहीं ना कहीं ऐसे रास्ते में भरवा करके रखवाएं, व्यवस्था करवाएं। चाहे आप 5 दिन की सेवा लें, आप 10 दिन की सेवा लें कि भाई इतना जल, मीठा जल हम लोगों को पिलाएंगे। चाहे उसे मतलब आप उसे शिकंजी के रूप में पिला सकते हैं, शरबत के रूप में पिला सकते हैं। देखा नहीं, जगह जगह लोग
शरबत पिलाते हैं, रूह अफ़ज़ा डाल करके पिलाते हैं, ठंडाई बना करके पिलाते हैं। तो ये बड़ा ही मतलब अच्छी बात है, ये करना चाहिए, सबको अपनी तरफ से करना चाहिए। और पक्षियों को देखो, आप अपने घर की छतों के ऊपर मिट्टी के छोटे-छोटे से कलश भरकर, छोटे-छोटे से कुंडे भरकर, जैसे दही जमाने के होते हैं, ऐसे छोटे-छोटे कुंडे भरकर पक्षियों के लिए ताज़ा पानी रोज़ भरा करो। थोड़ी सेवा करो, दोपहर में एक बार छत पे चले गए, जिनके ऊपर इस प्रकार की छत है, तो उसमें फिर पानी बखेर करके ताज़ा पानी फिर भर दिया, पक्षियों के लिए ठंडा पानी भर दिया। बहुत बड़ी सेवा है, ध्यान रखना, बहुत ही बड़ी सेवा है। और जैसे जो लोग फ्लैट में रहते हैं, उनकी ऐसी कोई बैल्कनी है, वहाँ थोड़ा-सा पक्षियों के लिए जल भर करके रखो। आप किसी रिक्शा में सवारी कर रहे हैं, कोई आपको ऐसा रिक्शा पुलर छोड़ने घर पे आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, तो उसे ताज़ा मीठा जल ज़रूर पिलाइएगा, ये एक बहुत बड़ी बात होती है। मेरे साथियों, रीति-रिवाज़ों को भूलिएगा मत, अपनी तरफ से जितना आपसे धर्म कर्म बन सके, उसे सदैव करने का प्रयास करना। इस महीने में खरबूजे का जाकर के दान करना, खरबूजा खिलाना, तरबूज खिलाना और भगवान श्री हरि की मधुसूदन की सेवा करना, आहा! बहुत ही बढ़िया होता है। आप जितना कर्म करते चले जाएंगे, सत्कर्म करते चले जाएंगे, उतने अपने भाग्य को बलवान बना लेंगे। हम बता रहे हैं आपको। हमने, हालांकि हम एक ज्योतिष हैं और भाई आपको प्रवचन भी करते हैं, आपके संग बातें भी करते हैं, आपको प्यार भी करते हैं, आपको हम डांटते भी हैं, है ना, समझाते भी हैं हर तरीके से। तो आपने देखा हो, कभी शुक्र बदल गए, कभी बुध बदल गए, कभी राहु बदल गए, कभी सूर्य की टेढ़ी चाल हो गई, लेकिन एक ध्यान रखना, अपनी चाल सीधी रखना, ग्रह आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते आपका कोई ग्रह। आप ध्यान रखना इस बात का। हाँ, ग्रहों का प्रभाव आएगा जरूर, लेकिन आपके ऊपर उन ग्रहों का प्रभाव शुभता के रूप में आएगा, आपके ऊपर उन ग्रहों का प्रभाव अशुभता के रूप में नहीं आएगा। साल भर कोई सत्कर्म ना करें, कोई अच्छा कर्म ना करें और केवल एक दिन हम पूजा करने बैठ जाएं, उससे कुछ नहीं होगा। ये बड़ा प्रैक्टिकली समय है मेरे साथ को, प्रैक्टिकली रूप से जीवन को जीने का प्रयास कीजिए। भरी भरी सभाएं लग जाती हैं और बस आप ये उम्मीद रख करके कहीं भी चले जाते हैं, बस अब तो हमारा काम बन जाएगा, अब तो हमारा जीवन शानदार हो जाएगा। अरे अपने आप कुछ करिए, प्रैक्टिकली खुद करिए। अब पीछे आपसे साधना कराई, हजारों लोग उस साधना से जुड़े, आपने भगवती की माला की, किसी ने तेजी से की, किसी ने मंदे से की, किसी ने थोड़ी ज़्यादा कर ली, कम कर ली, लेकिन आपने किया ना, और किसी ने बहुत अच्छे से की। प्रैक्टिकली जब तक काम अपने हाथ से आज इस कलिकाल में नहीं करोगे, केवल तुक्का फिकेशन लगेगा कि भाई शर्मा जी का प्रोग्राम देख लिया, हमारा उद्धार हो गया, शर्मा जी के सेमिनार में चले गए, हमारा उद्धार हो गया। ये आपकी भूल है। मैं बड़ा प्रैक्टिकली बात करने वाला इंसान हूँ। आप जब तक स्वयं अपने लिए खड़े नहीं होगे, तब तक आपके लिए कोई खड़ा नहीं हो सकता। और देखो भाई, अंधविश्वास में जीना है तो कोई भी एक बिजली का खंभा, कहीं इस पे कोई लट्टू वट्टू बल्ब लटका हो, रोशनी जगी हो, और रोज उसको 1000 आदमी नमस्कार करें, तो कुछ का तो अपना भाग्य भी रोज काम करता है। 10-20 के तो रोज काम बनते ही हैं। थोड़ी है कि दुनिया में काम लोगों के बनते ही नहीं है, तो बस किसको श्रेय मिलेगा, अरे हमने तो जब से इस खंभे को नमस्कार किया, हमारे तो काम बन गए। तो साहब, ये अंधविश्वास की दुनिया से आप बाहर आइए, कर्म करिएगा, कर्म से बड़ी कोई चीज नहीं है, कर्म आपके भाग्य को चमकाएगा। तुक्काफिकेशन के जीवन में मत जीवन को जीजिए। अगर उस चीज में इतनी ताकत है, तो फिर तो सारे लोग नमस्कार कर रहे हैं, सबके काम क्यों नहीं बनते? सोचो, सबके काम बनने चाहिए, फिर 2-4 आदमियों के काम क्यों बनते हैं? सबके बनने चाहिए। इसलिए मेरे भाई, जिंदगी बहुत कीमती है, समझाना मेरा फर्ज है, और समझना ना समझना ये आपका फर्ज है। इसलिए अब वो समय आ रहा है, कोई किसी से बात नहीं करना चाहता, कोई किसी की बात मानना नहीं चाहता, अंदर से कोई खुश नहीं, रूखा रूखा सा, उधड़ा उधड़ा सा, निरीह सा जीवन सबका बनता जा रहा है। इसलिए अगर उजाले की किरण चाहते हो, जिंदगी को शानदार जीना चाहते हो, भगवान के दर्शन करना चाहते हो, तो आपको कुछ ना कुछ अच्छे कार्य अब करने पड़ेंगे। आलस्य छोड़ दो, परमार्थ छोड़ दो, अच्छे कार्य अब आपको करने पड़ेंगे। ठीक है? तो इसलिए बैसाख का महीना है, इसलिए आज पहला दिन है महीने का। मैंने आपको समझा दिया। इस पूरे माह आप
जल का दान करें, चाहे मीठे जल का दान करें। आसपास कोई ऐसा धर्म क्षेत्र हो, मंदिर हो, कुछ हो, वहाँ मटके भर भर कर पानी के रख के आएँ, लोग पिएँ। या कोई ऐसा स्थान कॉलोनी के 4 लोग मिल कर के बना लें। भाई आजकल तो ठंडे पानी की व्यवस्था भी हो जाती है, ऐसे फ्रीज सब लगा देते हैं कहीं न कहीं अपनी कॉलोनी के ही बाहर से ही। तो अगर आप अपनी कॉलोनी के अध्यक्ष हैं, कुछ हैं, तो चाहे थोड़ा-थोड़ा पैसा इकट्ठा करिएगा। कम से कम ऐसे बहुत हमारे मज़दूर होते हैं जो पानी की बोतलें लिए घूमते हैं, पानी नहीं मिलता। हर आदमी के बस की नहीं है 20 रुपए की पानी को पीना। हर आदमी की आज भी बस की नहीं है। भले ही पैसा आम हो गया है, लेकिन आज भी बहुत सारी चीज़ें हर आदमी के बस की बात नहीं है। आप अपनी कॉलोनी के गेट के बाहर कहीं न कहीं अगर आप चाहें तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। और आप सोचिए कि पहले मैं क्यों करूँ, पहले मैं क्यों करूँ, पहले मैं क्यों करूँ? फिर कभी नहीं होगा। कहते हैं ना बिल्ली के गले में घंटी कौन बाँधे, वो वाली बात हो जाएगी फिर तो। तो चैरिटी बिगिन्स होम। इसलिए आप आगे बढ़िए और हमारे ऋषियों की वाणी को सार्थक करिएगा कि ये महीना बड़ा उत्तम अद्भुत महीना होता है। और इस महीने में जितनी आपसे भगवान श्री हरि के किसी भी मंत्र को ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, है ना, या मधुसूदन भगवान श्री कृष्ण के किसी भी मंत्र को ओम क्लीं कृष्णाय नमः, और जो भगवत श्रीमद् भागवत गीता का स्वयं सिद्ध मंत्र है ना, तो उसको भी आप पढ़ सकते हैं। अनेकों प्रकार के ऐसे स्तोत्र हैं, अनेकों प्रकार के ऐसे मंत्र हैं, उन्हें आप पढ़ सकते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणहत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद् भागवत गीता का ये स्वयं सिद्ध मंत्र है, इसे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती है। अनेकों प्रकार के क्लेशों को दूर करने वाला मंत्र है। बस अब ज़्यादा आपको नहीं समझाता हूँ, और बस इतने भी आप ज़्यादा समझें, खुद भी करें, अपने बच्चों को भी प्रेरित करें और औरों से भी इस प्रकार के अच्छे उपाय कराने का प्रयास करें। जीवन जगमगा उठेगा। आइए, समय हो चला आज की ध्यान साधना का। आज की ध्यान साधना में जुड़ते हैं भगवान श्री पुरुषोत्तम से, भगवान श्री मधुसूदन से, भगवान श्री हरि से। आइए ध्यान करें भगवान श्री कृष्ण का। ॐ करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि, बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावले गोपास्ति परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। कवच बना लें, ध्यान करें, मधुसूदन का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, समय तो अपनी गति से चल रहा है और लगता कई बार ऐसा है जैसे बहुत तेजी से जीवन चल रहा है। इसलिए काल का ग्रास सबको बनना है। काल हमें अपना ग्रास ना बनावे, तब तक जीवन है और सांसें हैं। हमें शुभ कर्म की ओर अपने कदमों को बढ़ाते रहना चाहिए। ध्यान रखना, आप जीवन में कभी भी मार नहीं खाएंगे। बस आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं।
जय मां इंद्राक्षी। मैं मंची कवि हूँ बेसिकली। मुझे बहुत दिनों से इस बात की तलाश थी कि मैं कभी कोई गलती करूँ तो कोई ऐसा व्यक्ति मेरे ऊपर हो जो उसको बचाए, क्योंकि गलतियाँ तो होती हैं। और आज के कार्यक्रम से मैं दावे से कह सकता हूँ कि मेरी वो तलाश आज पूरी हो गई। बस इससे ज़्यादा मैंने कुछ कहा। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।